आज की एक और बड़ी खबर, बंगाल के मुर्शिदाबाद में खराब राशन मिलने को लेकर लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ हंगामा कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंगाल से, जहां पर खराब राशन को लेकर इस कदर मारामारी हो गई। लोगों ने हंगामा किया, आरोप लगाया कि पीडीएस प्रणाली के तहत खराब राशन बांटा जा रहा है। तो न सिर्फ खराब राशन बांटे जाने की शिकायत थी, बल्कि लोगों का यह भी कहना था कि राशन कम भी दिया जा रहा है और खराब राशन और कम राशन मिलने की एवज में पुलिस के सामने यहां पर आप देखिए कि भारी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया, लेकिन भारी संख्या में लोग पहुंचे, न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी की और हंगामा भी किया। लॉकडाउन के दरमियान जहां लोगों को राशन की जरूरत है, वहीं ममता सरकार में लोगों को कम और खराब राशन बांटे जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं कोरोना पर पश्चिम बंगाल में सियासत भी हो रही है। कोरोना मरीजों को लेकर कोरोना मरीज लगातार वहां भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार है जो सियासत करने से अभी भी बाज नहीं आ रही है। और बीजेपी पर तमाम आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। बीजेपी सांसद वहीं अर्जुन सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव अलग अलग बातें कर रहे हैं। पूरे बंगाल के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रात में लाशों को अंबार जलाया जा रहा है और प्रतिवाद करने पर कि रात में क्यों जलाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। आज ही अश्वनी शुक्ला एक नाम के एक व्यक्ति को रानी रासमणी घाट में जो परसों दिन जो रात में जलाया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया, आज उनको सुबह गिरफ्तार किया गया है। और आज फिर सुने हैं कि वहां रात में लाशों को जलाया जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तथ्य कौन छिपा रहा है। ममता बनर्जी छिपा रही है, सरकार छिपा रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी छिपा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट छिपा रहा है, कौन किसको किसके तथ्य को झूठ बता रहा है। और पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग ही रंग दिख रहा है। कोरोना से लड़ने के बजाय केंद्र सरकार से ममता की महाभारत चल रही है। ममता सरकार पर राज्य में कोरोना से हो रही मौतों को छिपाने का भी आरोप लग रहा है। सच छिपाने से बचेगा बंगाल। बंगाल में मौत छिपाने का पाप। कोरोना के आंकड़ों का ममता मॉडल। देश भले ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। देश के कई इलाकों में कोरोना कहर बना हुआ है। बंगाल में भी हालात खराब हैं, लेकिन ममता बनर्जी कोरोना के आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई हैं। लगातार केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों और मौत के आंकड़े में फर्क सामने आता रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि ममता सरकार कोरोना के असल आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के दावे के मुताबिक जब इस मामले को उठाया गया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वेबसाइट से तमाम डेटा ही गायब कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है कि जब हमने कोरोना के आंकड़ों पर ममता सरकार के हेल्थ बुलेटिन और राज्य सरकार की केंद्र को लिखी चिट्ठी के जरिए पर्दाफाश किया, तो ममता सरकार की स्वास्थ्य की वेबसाइट से डाटा हटा दिया गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी राज्य सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा चुके हैं। प्रांत में सरकार के हिसाब से कोविड डेथ्स की संख्या 105 है। वास्तविकता में यह संख्या ज्यादा है। हम क्यों छिपाना चाहते हैं? हाँ, छिपाने में किसका भला है? किसको शाबाशी मिलेगी छिपाने में? दरअसल ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं। राज्यपाल और बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी ममता सरकार को इस मसले पर घेर चुकी है। अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना काल में ममता सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हाल ही में जब केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया तो कई तरह के सवाल ममता सरकार की तरफ से भी उठाए गए। हालांकि शुरुआती आपत्ति के बाद केंद्रीय टीम को दौरा करने पर हरी झंडी दिखा दी गई, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने भी कोविड-19 के खिलाफ राज्य सरकार की तैयारियों पर घोर असंतोष जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।